कोई प्राणी कब तक भला खिन्न होता रहेगा, ढालेगा अश्रु कब तक, क्यों थाम टूटा कलेजा। जी को मारे नखत गिन के, ऊब के दग्ध होके, कोई होगा बिरत कबलों, विश्वव्यापी विश्वव्यापी सुखों से। अब प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती है, और जब धैर्य टूटने लगता है तो फिर बेचैनी होती है कि आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब, हाँ, कब इंतजार खत्म होगा, कब तक हम तारे गिनते हुए समय काटेंगे, कब तक ही हमारा दिल टूटा रहेगा, कब तक आंसू गिरते रहेंगे। ऐसे ही सवाल मन में आते हैं ब्रजवासियों के कि कोई प्राणी कब तक भला खिन्न होता रहेगा, कब तक कोई व्यक्ति दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, और कब तक टूटे हुए हृदय को थाम करके हाथों में आंसू बहाता रहेगा, अपने मन को मार करके, जी को मारे नखत गिन के, नखत यानी तारे, नक्षत्र नखत तारे भी है, तो तारों को गिन करके ऊब में उबते हुए, क्योंकि इंतजार करना कोई बड़ा सुखकर काम तो होता नहीं है, उसमें तो बहुत ऊब होती है ना। आजकल तो अगर 10-15 मिनट भी इंतजार करना पड़े तो कई बार ब्रेकअप हो जाता है कि ये तो पंचुअली नहीं है। तो ऊब के दग्ध होके, कोई होगा बिरत कबलों, विश्वव्यापी सुखों से। संसार में जो सुख है, इन तमाम सुखों से दूर हो करके कब तक कोई इस तरह से इंतजार करेगा। न्यारी आभा निलय किरणें, सूर्य की और शशि की, ताराओं से खचित नभ की, नीलिमा मेघमाला, पेड़ों की और ललित लतिका वेलियों की छटाएं, कांता क्रीड़ा सरित सर और निर्झरों के जलों की। अब किन सुखों को छोड़े हैं, वे सुख जो कृष्ण के साथ जब होने पर सुखमय लगते थे। कहते हैं कि जब किसी से प्रेम करते हो और वो साथ हो तो सारी प्रकृति अच्छी लगती है, आसमान नीला लगता है, फूल और चमकीले लगते हैं, धूप बिल्कुल सोने की तरह लगती है ना, और सारी धरती हरी हरी लगती है। हाँ, वेरी गुड, सारा वातावरण अपने अनुकूल और प्रतिकूल लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य और तारे हैं, उनकी जो आभा है, और आकाश की नीलिमा, मेघों की घटाएं, तारे, पेड़, सुंदर लतिकाएं, जो वल्लरियां हैं, बेलियां हैं, उनकी छटाएं, सरित सर और निर्झर के जलों की, और साथ में जो तालाब, नदियों, झरनों में जो क्रीड़ा, जल क्रीड़ा होती थी, उन तमाम सुखों की बात यहाँ पर की गई है। मीठी ताने ताने मधुर लहरें, गान वाद्यादिकों की, प्यारी बोली विहग कुल की, बालकों की कलाएं, सारी शोभा रुचिर ऋतु की, पर्व की उत्सवों की, वैचित्र्यों से बलित धरती, विश्व की संपदाएं। यहाँ पर गिनाया गया है, गिनती की गई है, गणना गिनती। और यह भी महाकाव्य का एक लक्षण होता है कि इसमें वस्तुओं की गिनती की जाती है। यहाँ संयोग में जो वस्तुएं अच्छी लगती है, उन वस्तुओं की
या प्रकृति की जो चीजें हैं, प्रकृति के जो उपादान हैं, उनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, सूर्य, चंद्र, तारे, आसमान, मेघ, ये तमाम चीजों की सुंदरता तो है। और साथ ही साथ गायन और वादन भी तो छूट गया है। और उस गायन वादन की लहरें, उसकी मीठी मधुर तान, यह सब भी छूट गया है। विहग कुल की प्यारी प्यारी बोलियां छूट गई हैं। बालकों की कलाएं, बालक जो कि आनंदित होते थे और तरह तरह से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते थे, और छोटे बच्चों की क्रीड़ा को देखकर, खेल को देखकर बड़ा आनंद मिलता है, वो सब भी न गायब है। सारी शोभा रुचिर ऋतुओं की, पर्व की, उत्सवों की, हर ऋतु में एक अलग किस्म की सुंदरता होती है। अगर हम कहें कि शरद शीत की ऋतु होती है, शीत ऋतु में धूप कितनी अच्छी लगती है दोपहर की, है ना। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है ना। मैके में आई बेटी की तरह मगन है, कि ऐसा लगता है धूप मानो चांदी की साड़ी पहन ली हो, और एक तरह से खुश है जैसे कि मायके में बेटियां आकर आई हुई है। इसी वर्षा ऋतु का भी अपना सौंदर्य है। आकाश में काले बादलों का छा जाना, वर्षा की फुहार का होना, मिट्टी की, सूखी मिट्टी से सौंधी गंध निकलना, चारों ओर हरियाली छा जाना, वो अलग सौंदर्य है। ग्रीष्म में भी, ग्रीष्म ऋतु की सुबह अच्छी होती है कितनी, शाम में जो हवा चलती है वो कितनी अच्छी होती है ना। तो ठंडी हवा चलती है। तो ये सौंदर्य जो है हर ऋतु का, वह भी नहीं है। और पर्व और उत्सव तो मनाना ही भूल गए हैं कृष्ण के जाने से, क्योंकि नागमती वीरा वर्णन में भी वर्णन है ना, कि सारा संसार परब दिवाली हुई संसारा, सारे लोग दिवाली मना रहे हैं लेकिन मैं दुख में हूं। हाँ, बंद कर लेती है कान, है ना। वह चित्रों से बलित धरती विश्व की संपदाएं, और यह धरती जो है वह विचित्रताओं से भरी हुई है। ये धरती की जो विविधता है, यह सौंदर्य है, यह विश्व की संपदा है, संपत्ति है। लेकिन ये तमाम चीजें, चाहे सूर्य, चंद्र, तारे, बादल, पेड़, लतिकाएं, फूल, सरिता, तालाब, नदियां, निर्झर, झरने, ये तमाम चीजें, और गान, गाना, वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि, पक्षी, सारी शोभाएं जो है, पर्व, त्योहार, और जितनी प्रकृति की संपदाएं जो विविधता से भरी हुई है, ये सब सुखमय तब थी जबकि कृष्ण पास में थे, और उनके चले जाने के बाद यह सारी चीजें इन लोग मिस कर रही है। ठीक है।